शत्रुता कर लिया कि इसने मेरे भाई को मारा है, अतः ये मेरा बैरी है, दुश्मन है। शत्रुता करके तीनों लोगों को उसने जीता और तीनों लोग को जीत करके अपने बस में कर लिया और सबको भयभीत कर दिया, सबको डरा करके कि कोई उसका नाम नहीं लेगा, कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ हवन कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिसको लेना है वो मेरा नाम ले, मैं सबका भगवान हूँ, वो भगवान नहीं है। कोई उसका नाम नहीं लेगा, कोई मेरे बैरी का नाम नहीं लेगा। अब तो यज्ञादि कर्म सत्कर्म, पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ बंद हो गए। सब हिरण्यकश्यप के डर के मारे भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि ये हिरण्यकश्यप गदा लेकर के घूमता है गलियों में कि कोई मुझे यदि मिल जाए उसकी पूजा करने वाला तो उसको छोड़ूंगा नहीं। सब भयभीत होकर के पूजा पाठ बंद कर दिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी से, जिनका नाम है कयाधु, उनकी पत्नी से 3 पुत्र हुए, हलाद, अनुहलाद, सलहाद, और चौथा जो हुआ वो तो भगवान का परम भक्त हुआ, जिनका नाम हुआ प्रहलाद। कथा आती है, एक बार शुक्राचार्य जी महाराज अपने शिष्य, शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं ना। अपने शिष्य हिरण्यकश्यप से छुप करके समुद्र के किनारे में भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। अतः किसी ने देख लिया, राक्षस ने देख लिया, जाकर के उसने हिरण्यकश्यप को बताया कि ओ महाराज, राजन, बोले क्या है? आप इधर गदा लेकर के इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं कि मेरे बैरी का कोई पूजा ना करे, कोई नाम ना ले। इधर तो हमारे गुरुदेव ही समुद्र के किनारे में बैठ करके उसकी पूजा कर रहा है। बोले अच्छा, चलो मैं देखता हूं उन्हें। अब तो जहां पर शुक्राचार्य जी महाराज शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, उस स्थान पर गदा लेकर के हिरण्यकश्यप पहुंच गया। दूर से ही आवाज लगाई कि ओ गुरुदेव महाराज, क्या कर रहे हैं? मुझे प्यास लगी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप के आवाज को सुना तो भयभीत तो हो गए शुक्राचार्य। शालिग्राम भगवान को तुरंत ही पात्र में डाल दिया, पात्र के जल में डाल दिया और कहा कि हाँ हाँ आओ आओ राजन, क्या बात है? कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा था यहाँ। बोले गुरुदेव, मुझे जल पीना है। बोले पी लो। हिरण्यकश्यप ने तो देख ही लिया था कि इस पात्र के जल में शालिग्राम भगवान को इसने डाल दिया, देख लिया था। अतः उन्होंने कहा कि नहीं, ये पात्र का जल पीना है मुझे। बोले राजन, पूरा समुद्र भरा पड़ा है, जाकर के पियो। ये छोटा सा पात्र है, इससे तुम्हारा प्यास कहाँ बुझने वाला है? बोले नहीं नहीं, मुझे इसी पात्र का जल पीना है। अब तो शुक्राचार्य जी महाराज भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप ने पात्र उठाया और पात्र उठा करके जल पीने लगे। इधर आंख मूंद करके, आंख बंद करके शुक्राचार्य जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, मैं तो आपकी पूजा कर रहा था, लेकिन अब मेरे प्राण आपके हाथ में है प्रभु। यदि आपका कहीं ये पता लगा लिया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए।
अपने भक्त की रक्षा करने के लिए शालिग्राम भगवान उस पात्र के जल में मिश्रित हो गए, घुल गए। पूरा जल पी लिया, लेकिन शालिग्राम भगवान का कहीं भी पता ही नहीं चला। ज्यों ही पात्र रखा, तब शुक्राचार्य जी महाराज को शांति मिली कि हे भगवान, आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज, गुरुदेव भगवान, मेरी प्यास मिट गई, अब मैं चलता हूं, सादर प्रणाम। चले गए। राक्षस ने कहा कि ये क्या हुआ? बोले जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। भगवान शालिग्राम उनके पेट में, अतः ऐसा संयोग बना, इसीलिए प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप कयाधु से ये कह करके कि मैं 10,000 वर्ष तक तपस्या करके घर वापस लौटूंगा, ये कह करके निकल तो गया, लेकिन शाम तक ही लौट करके आ गया। और जब शाम तक ही लौट करके हिरण्यकश्यप घर में आया, तो कयाधु समझने लगी कि आखिर ये इतना जल्दी कैसे आ गए, पता तो लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि पूछूं तो डांट खाना पड़ जाएगा। इसीलिए क्या किया, सुंदर आरती की थाली सजाई। आरती की थाली सजा करके द्वार पे गई, जा करके सुंदर अपने पति की आरती उतारी। आरती उतार करके हाथ पकड़ करके सुंदर अपने कक्ष में लेकर के गई, और उसके पश्चात सुंदर भोजन बनाई, भोजन तैयार की, थाली तैयार की, भोजन कराई। भोजन के बाद पान भी खिलाई, और पान खिलाने के बाद जो है बिस्तर पे लिटा करके सुंदर उनके चरण की सेवा करने लगे। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि देवी, आज इतनी सेवा क्यों हो रही है? आज इतनी सेवा क्यों हो रही है? और तब कयाधु ने कहा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, मैं तो बड़ी भाग्यशालिनी हूं। बोले क्यों? इसीलिए कि मुझे आप जैसे महान पति मिले, मैं भाग्यशालिनी हूं। बोले ऐसे मैंने कौन सी महानता का काम कर लिया आज? बोले प्रभु, आप ये कह करके कि मैं 10,000 वर्ष बाद तपस्या करके आऊंगा, लेकिन आप इतने महान हैं कि 10,000 वर्ष की तपस्या को एक दिन में ही पूरा करके शाम तक लौट गए। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि ऐसे महान पति मुझे प्राप्त हुए। हिरण्यकश्यप स्वयं बताने लगे कि देवी, मैंने कोई तपस्या नहीं करी। कयाधु ने कहा महाराज क्यों? बोले बात ऐसी हो गई कि जैसे ही मैं तपस्या करने के लिए बैठा और ब्रह्मा जी का नाम लेना ही चाहता कि उसी समय में एक सुग्गा आकर के